हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम प्रेप चैनल। आज हम करेंगे बीएड सेकेंड ईयर का क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज हुआ था BD 203। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच कैटेगरी इज़ फॉर द फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन? शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विकलांग या डिसेबल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, समस्यात्मक बालकों की शिक्षा एवं उपचार के लिए कौन सी विधि बहुत उपयोगी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनोरंजन की सुविधा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में अपराधी व्यवहार का प्रकार नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोभी प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 4, विशिष्ट बालक की सर्व प्रमुख विशेषता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। क्वेश्चन नंबर 5, समस्या बालक की विशेषता नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समस्या बालक अपने आप से खुश रहते हैं। इसमें नहीं पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में से बाल अपराध का कारण नहीं है। तो बाल अपराध का इनमें से कौन सा कारण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, XYY गुणसूत्र का होना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से निर्देशन का मुख्य प्रकार नहीं है। इसमें से कौन सा गाइडेंस का टाइप नहीं है या निर्देशन का टाइप नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक समायोजन संबंधी समस्या का समाधान किस निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जा सकता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, छात्रों का घरेलू वातावरण के समायोजन में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से व्यावसायिक निर्देशन की प्रविधि नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में गलत कथन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परामर्श में परामर्शी का साक्षात्कार होता है। इन द काउंसलिंग द काउंसलर इज इंटरव्यूड। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से परामर्शन की अवस्था नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समापन की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 13, सामूहिक शैक्षिक निर्देशन की प्रविधि नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, साक्षात्कार या इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 14, पिछड़े बालकों के समुचित शैक्षिक विकास के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं, यह दिखाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में नॉर्मल और डिसएडवांटेज ग्रुप दोनों तरह के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपसरणीय चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग। निम्न में से सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो इनमें से सृजनात्मकता का कौन सा तत्व नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकाकीपन या लोनलीनेस। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा कथन विशिष्ट बालकों के नामकरण के संभावित फायदों के अंतर्गत नहीं आता? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बालकों के प्रति जनता की सहानुभूति एवं स्नेह नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 19, स्पीच प्लस कैलकुलेटर उपकरण किस विषय से संबंधित कार्यों को सीखने में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कुर्ज़विल रीडिंग मशीन उपयोगी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दृष्टि बाधित अक्षमता में। क्वेश्चन नंबर 21, गणित से संबंधित अक्षमता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिसकैलकुलिया। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सामान्य कार्य प्रणाली।
क्वेश्चन नंबर 23, ऑडियोलॉजिस्ट किस अक्षमता को दूर करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रवण बाधिता या हियरिंग इम्पेयरमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, पाठ्य सहगामी क्रियाएं निम्न में से किसका विकास करती हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। को करिकुलर एक्टिविटीज सामाजिक, मानसिक और भावात्मक विकास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 45 में। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम आरंभ हुआ, तो सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2002 में। क्वेश्चन नंबर 27, स्वास्थ्य बाधित बालकों का अर्थ होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक रूप से बाधित। क्वेश्चन नंबर 28, स्वास्थ्य बाधित बालकों का बुद्धि स्तर होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है सभी। क्वेश्चन नंबर 30, मंद अधिगामी बालकों हेतु उपयोगी शिक्षण प्रविधियां हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य वस्तु को खंडों में प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 31, स्वास्थ्य बाधित बालक अक्सर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुबाधित। क्वेश्चन नंबर 32, अधिगम असमर्थी बालकों के वर्गीकरण का आधार होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, विशिष्ट बालक का संबंध है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि स्तर। क्वेश्चन नंबर 34, अधिगम असमर्थी बालक हेतु सुधारात्मक प्रविधि है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 36, विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है सभी। क्वेश्चन नंबर 37, अधिगम असमर्थता शब्द सर्वप्रथम किसने बताया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किर्क ने। क्वेश्चन नंबर 38, मानसिक मंदता का मुख्य कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विकल्प ए एवं बी दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 39, अपंग बालकों की पहचान का आधार होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अधिगम असमर्थी। इस क्वेश्चन में डाउट है, इसका बुद्धि लब्धि भी हो सकता है या समायोजन भी हो सकता है, तो आप देख लेना इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 40, मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानसिक बाधित। क्वेश्चन नंबर 41, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अधिगम असमर्थी बालकों हेतु, या इसका उपरोक्त सभी भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, बहुबाधिता का कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विकल्प ए व बी दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 43, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है। इसमें अब आंसर हमारा विशिष्ट शिक्षकों की यह भी हो सकता है, और या फिर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, इन सभी की यह भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, भाषा के कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है सभी। क्वेश्चन नंबर 45, भाषा का कौशल होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा का विकास सर्वप्रथम कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रेल लिपि का विकास किया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लुईस ने। क्वेश्चन नंबर 48, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इटार्ड। क्वेश्चन नंबर 49, सामाजिक असुविधात्मक बालकों को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विकल्प ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 50, दृष्टि बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 51, सामाजिक असुविधात्मक बालकों की मुख्य आवश्यकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परामर्श तथा निर्देशन।
राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 53, समस्यात्मक बालकों के कारणों को ज्ञात किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानसिक परीक्षण। दृष्टिबाधिता का मापन किस चार्ट के माध्यम से किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्नेलन चार्ट। क्वेश्चन नंबर 55, सामाजिक असुविधात्मक बालक होते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक असुविधात्मक। क्वेश्चन नंबर 56, अपराधी बालकों का मुख्य लक्षण होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समाज विरोधी व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 57, मायोपिया से तात्पर्य है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि बाधिता। क्वेश्चन नंबर 58, श्रवण बाधितों के शिक्षण व प्रशिक्षण में प्रयुक्त होते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल अंक। क्वेश्चन नंबर 60, निर्देशन की प्रक्रिया होती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निर्देशन संगठन कार्यक्रम होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विकल्प ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 62, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि लब्धि। क्वेश्चन नंबर 63, मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम दी थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डूल ने। क्वेश्चन नंबर 64, शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय दिया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, I.K. डेविस। क्वेश्चन नंबर 65, कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। स्नेलन चार्ट का आरंभ अंग्रेजी के किस अक्षर से होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ई से। क्वेश्चन नंबर 67, समावेशी कक्षा का वातावरण होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 69, साइन लैंग्वेज या चिन्ह भाषा उपयोगी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रवण बाधित के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, एथिटोसिस प्रकार है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्कीय आघात। क्वेश्चन नंबर 71, मंद अधिगामी बालकों की विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्मृति शक्ति तीव्र होती है। क्वेश्चन नंबर 72, ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दृष्टि बाधिता के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, एक समावेशी शिक्षक का गुण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 74, समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यह केवल अशक्त बालकों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 75, टोली शिक्षण की विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है समय और धन की दृष्टि से अधिक खर्चीली। क्वेश्चन नंबर 76, टोली शिक्षण प्रविधि का विकास सर्वप्रथम हुआ? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 77, समुदाय की सहयोगात्मक सेवाओं के अंतर्गत आने वाली सेवा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। या फिर इसमें करेक्ट आंसर हमारा ए या बी में से हो सकता है, क्योंकि शिक्षा पर नियंत्रण तो इसके अंदर नहीं आएगा। अब देखते हैं इसका क्या सही आंसर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, प्रोजेक्ट निर्माण एवं लेखन में सहायता देने वाला उपकरण है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसके क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 80, शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2009 में। क्वेश्चन नंबर 81, समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, विशिष्ट शिक्षा का नया प्रगतिशील रूप। क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से कौन सी दिव्यांगता का कारण रक्त नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पार्किंसंस रोग। क्वेश्चन नंबर 83, समावेशी शिक्षा, इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन बी कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 84, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मुंबई। ऑटिज्म संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 86, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कितने प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 21। क्वेश्चन नंबर 87, समावेशी कक्षा में अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्रत्येक गतिविधि में सभी छात्रों को शामिल करने में। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चक्राकार सीढ़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 89, अभिनेता अभिषेक बच्चन बचपन में किस अक्षमता से ग्रसित थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 90, ई लर्निंग के मूल्यांकन में महत्व दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यह सभी। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सी विशेषता सहकारी अधिगम के लाभ के अंतर्गत नहीं आती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अधिगम प्रक्रिया शिक्षक केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 92, सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए शैक्षिक प्रदर्शन द्वारा सीखना। क्वेश्चन नंबर 93, ट्यूटोरियल शिक्षण उपयोगी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए टोली शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता या अक्षमता का कारण नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पुरानी परंपराएं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सहकारी अधिगम। क्वेश्चन नंबर 96, ऑप्टाकॉन उपकरण उपयोगी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दृष्टि बाधितों के लिए। क्वेश्चन नंबर 97, एक बालक जिसे मौखिक रूप से सीखने एवं विचार अभिव्यक्ति करने में कठिनाई का अनुभव होता है वह पीड़ित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अफेजिया। क्वेश्चन नंबर 98, डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लेखन कौशल। क्वेश्चन नंबर 99, एक दृष्टिबाधिता के लिए कौन सी सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी छोटे प्रिंट वाली किताब। क्वेश्चन नंबर 100, विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे आप कमेंट में बताएं आपका कितना स्कोर आया है और जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।